Hello students, welcome to the class. My name is Devendra Pitroda and I am teaching science at BAPS Gurukul, Gondar. Right, we have completed two chapters, that is chapter number 1 and 15 so far, and today we are going to start a new chapter, that is chapter number 12, electricity, which is a very important chapter of your academic year, right? Electricity, you will be all familiar with this word, electricity. सही है ना? Almost every equipment, right? जो भी equipment हम अब use कर रहे हैं वो electricity dependent है. सही है ना? Electricity, if you can't imagine, right? In current situation, अगर lockdown है यहाँ पे, right? अब lockdown में एक आध घंटे के लिए भी अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, राइट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव, राइट? सही ना? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट इतने हो गए हैं हम, राइट, इन दिस मॉडर्न एरा, राइट, कि इतना इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि अगर वो थोड़े टाइम के लिए भी अगर ना हो, राइट, तो हमारी बहुत सारी चीजें रुक जाती है, बहुत सारी इम्पोर्टेंट टास्क जो होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ के, राइट, वो रुक जाते हैं. सही ना? तो बेसिकली हम इस चैप्टर के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट. और ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जैसे भी आगे पढ़ोगे, राइट, 11th 12th, फिजिक्स जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, राइट. 11th 12th का फिजिक्स जो है वो भी उसका बेस है इलेक्ट्रिसिटी. सही है ना? तो अभी यहाँ से अगर आप बेस क्लियर करके जाओगे तो 11th और 12th में आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. सही है? तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और वैसे भी इसका वेटेज अराउंड 6 to 8 मार्क्स. सही है? तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, राइट. इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी आपको करने पड़ेंगे और इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं. प्रैक्टिकल चैप्टर है, राइट. आप इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं, राइट. कुछ चीजें हैं जो आप प्रैक्टिकली नहीं देख सकते, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो आप प्रैक्टिकली या फिजिकली नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप फील जरूर कर सकते हैं उसका प्रेजेंस. सही है? तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Let's see the first paragraph, that is the introduction of this chapter. Electricity has an important place in modern society. It is controllable and convenient form of energy for a variety of users in homes, schools, hospitals, industries and so on. Right? So electricity is one form of energy. Yeah, it is one form of एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होती, वो किसी दूसरी एनर्जी है, उसमें से कन्वर्ट होके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. सही है? राइट. तो सारी जगह में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है. हमारे डे टू डे लाइफ के मोस्ट ऑफ जो टास्क हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नहीं हो सकते अभी, राइट. जो पहले होते थे, लेकिन अभी इतना डिपेंडेंट हो गए इलेक्ट्रिसिटी कि वो हमारे टास्क को इजी कर देता है और क्विक कर देता है, टाइम सेविंग है. सही है ना? ओके. What constitutes electricity? How does it flow in an electric circuit? What are the factors that control or regulate the current through an electric circuit? In this chapter, we shall attempt to answer such questions. We shall also discuss the heating effect of electric current and its applications. Right? तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, राइट. सही है ना? और वो इलेक्ट्रिसिटी है तो वो सर्किट में कैसे फ्लो होती है, अगर वो फ्लो होती है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, राइट. तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट. और हम ये भी पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है हमेशा, राइट. इट इज बाय फार
प्रूव कि हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट जब भी पास होगा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। सही है वो, तो उसको हम यूज भी कर रहे हैं, एप्लीकेशन भी है। जैसे हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन अगर आप देखो तो वो आयरन आप प्रेस करते हो ना क्लोथ्स को, राइट, तो वो जो आयरन होता है वो गर्म कैसे होता है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसमें कोयल होती है जिसकी वजह से वो गर्म होता है, और वो हीटिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का वो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिक स्टव आपने देखा होगा, राइट, उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट हम यूज करते हैं। सही है, तो ये भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो कैसे यूज करते हैं और कैसे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सही है, तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? राइट, इलेक्ट्रिसिटी अगर आप देखो तो वो कुछ नहीं है, इट इज इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। इलेक्ट्रिसिटी मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस। सही है ना? तो अब ये देखो, इलेक्ट्रिसिटी मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ इलेक्ट्रिक करंट मींस फ्लो ऑफ चार्जेस। तो आप बेसिकली कह सकते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। एक जगह में से दूसरी जगह पर चार्ज फ्लो होते हैं तो इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सिटी। सही है, अब ये चार्ज क्या होता है? राइट, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एटम्स। कोई भी चीज है वो एटम से बनी हुई है। अब एटम्स है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। अब वो उसमें से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं एक जगह में से दूसरी जगह में। समझ में आया? और वो जो फ्लो ऑफ चार्जेस है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, राइट। इसमें ठीक से समझाया है। लेट्स सी दिस। When we are familiar with air currents and water currents, right? रिवर के अंदर जब वो पानी जाता है तो उसको हम वाटर करंट बोलते हैं। सही है, जब एयर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फ्लो ऑफ एयर, उसको हम एयर करंट बोलते हैं। We know that flowing water constitutes water current in rivers. Similarly, if the electric charge flows through a conductor, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोज फ्रॉम ए कंडक्टर, एक कंडक्टर में से फ्लो होता है, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, राइट। क्यों कंडक्टर में ही होता है? क्योंकि कंडक्टर में ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। नॉन कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं, उसमें वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ में आया? कंडक्टर्स होते हैं उसमें ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री चार्ज होते हैं जो ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास, राइट। बट बैड कंडक्टर्स में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए हम बोलते हैं इंसुलेटर। बैड कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास। सही है। इन ए टॉर्च वी नो दैट द सेल प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्जेस और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स को पहले भी थे, कंडक्टर ऐसे ही रखो आप तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होते थे, लेकिन वो तभी मूव करते हैं जब आप उसको एक्सटर्नल फोर्स देते हो। कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो चाहिए ना धक्का मारने के लिए चार्जेस को। चार्जेस अपने आप तो ऐसे फ्लो नहीं होने लगेंगे, तो वो धक्का कैसे देते हैं हम? बाय कनेक्टिंग इट विथ ए सेल,
और ए बैटरी, राइट। आप जब सेल के साथ कनेक्ट करते हो तो वो जो सेल है वो उसको पुश करेगा, वो उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फोर्स देगा जो चार्जेस को मूव करेगा, सही है ना। चार्जेस अपने आप तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने वाले, राइट, सही है ना। अकॉर्डिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो सब्सटेंस जैसा है वैसा ही रहता है, राइट। उसका स्टेट ऑफ मोशन अगर आपको चेंज करना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा ना। वो एक्सटर्नल फोर्स हम किससे देते हैं? सेल से, बैटरी से। जब आप बैटरी से साथ उसको कनेक्ट करते हो तो वो उसको फोर्स देता है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, जो आप पढ़ोगे बाद में, राइट। अभी इतना याद रखो कि वो उसको फोर्स देता है और वो फोर्स चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हेल्पफुल होता है, सही है ना। इसलिए वो सेल की जरूरत पड़ती है, राइट। वो पुश मिलता है, वो चार्ज मूव करने की कैपेसिटी आती है, वो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है क्योंकि उसको एनर्जी की जरूरत होती है, राइट। वो अपने आप नहीं मूव कर सकता, तो वो एनर्जी उसको कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, सही है। We have also seen that the torch gives light only when its switch is on. What does a switch do? Switch क्या करता है, right? आपने देखा होगा टॉर्च है, आप टॉर्च को स्विच ऑन करते हो तभी वो लाइट प्रोड्यूस करता है। टॉर्च को ऑफ कर दो तो वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो स्विच क्या काम करती होगी? सिंपल है, राइट। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होती है उसमें स्विच क्या काम करती है? वो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करती है, वापस ज्वाइन कर देती है, राइट, सही है ना। और इलेक्ट्रिक करंट का एक और नियम है, राइट, एक और वो लॉ फॉलो करता है कि जब तक सर्किट पूरी कंप्लीट ना हो, सर्किट कंप्लीट ना हो, तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, राइट। तो जब आप स्विच ऑफ कर देते हो तो सर्किट ब्रेक हो जाती है, तो करंट फ्लो नहीं होगा, राइट। और जब आप सर्किट ऑन कर देते हो, मतलब स्विच ऑन कर देते हो, तो सर्किट कंप्लीट हो जाती है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो जस्ट ये जो स्विच है वो सर्किट ब्रेक करने के लिए यूज होता है। तो स्विच ऑफ कर दो तो सर्किट ब्रेक हो जाती है, करंट फ्लो नहीं होगा। स्विच ऑन कर दो तो सर्किट कंप्लीट हो जाती है और करंट फ्लो होगा, सही है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगी यार? आप सर्किट बात तो कर रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? तो एज पर द डेफिनेशन, ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट is called an electric circuit, right। एक क्लोज्ड पाथ होता है। अगर आप बैटरी कंसीडर करो तो पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक एक क्लोज्ड पाथ बनाते हैं, राइट, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अगर वो सर्किट बंद होती है तो करंट फ्लो नहीं होता है। सर्किट बंद मतलब ब्रोकन, राइट। सर्किट कहीं से भी ब्रोकन होती है तो करंट फ्लो नहीं होता है, सही है। और दो टाइप की सर्किट होती है, राइट। अगर आपने लोअर स्टैंडर्ड में वो पढ़ा होगा, 8th स्टैंडर्ड में आई थिंक सो, राइट। सर्किट दो टाइप की होती है, एक है ओपन सर्किट, दूसरा है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट मतलब ऐसी सर्किट जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट, राइट। अगर सर्किट ब्रेक हो चुकी है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, तो ऐसे सर्किट को हम बोलेंगे ओपन सर्किट। और क्लोज सर्किट किसको बोलते हैं? ऐसी सर्किट जिसमें करंट फ्लो होता है, राइट, जिसमें करंट फ्लो होता है, राइट। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में करंट फ्लो होता है, ऐसे सर्किट को हम बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट। समझ में आया? ओके। जब आप उसको सर्किट को देखोगे तभी आपको पता चलेगा। मींस इफ यू कंसीडर दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस डायग्राम इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आपकी बैटरी है, ये जो है वो आपकी बैटरी है। उसमें देख सकते हो एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है।
राइट। अब देखो ये जो है ये सिंबल, ये बल्ब का सिंबल है, सही है, ये बल्ब का सिंबल है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल करंट जाता है। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल करंट जाता है तो उसको क्लोज सर्किट बोलते हैं। लेकिन अगर करंट पास नहीं होता है, ये बल्ब ग्लो नहीं होता है, राइट, तो हम कहेंगे वो ओपन सर्किट है। समझ में आया? दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ सर्किट। ये क्लोज्ड पाथ है, देखो यहां से जाके पूरा क्लोज्ड पाथ है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक पूरा क्लोज्ड पाथ है। तो ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, वैसी सर्किट को हम बोलते हैं ओपन सर्किट। और जिस सर्किट में से करंट पास होता है उसको हम बोलते हैं क्लोज सर्किट। सही है। अब जब हम बात कर रहे हैं सर्किट के बारे में तो हो गया, तो सर्किट तो बन गई। चलो अब सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी आप कैसे पास करो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन ये रही। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, राइट। In other words, it is the rate of flow of electric charge. सही है ना? एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है, राइट, इन ए पर्टिकुलर एरिया, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सही है ना? अगर आप फॉर एग्जांपल कंसीडर करो, एक जगह है, एक कंडक्टर है, उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में यहां से यहां जा रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे हैं, राइट। तो आप क्या समझोगे, चार्जेस है वो 5 है, 5 चार्जेस पर सेकेंड, चार्ज पर सेकेंड, तो चार्ज पर सेकेंड इज इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक यूनिट टाइम में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। एक सेकेंड में कितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसको हम ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर ज्यादा चार्ज फ्लो करता है एक सेकेंड में तो उसका इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है, कम चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसका करंट कम है। समझ में आया? राइट। एक और इंटरेस्टिंग चीज, इन सर्किट यूजिंग मेटालिक वायर्स इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि फ्लो को क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पहले डिस्कवर की तब इलेक्ट्रॉन्स हमको पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स नाम की कोई चीज होती है। उसके पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर कर ली थी, राइट। तो हम क्या सोच रहे थे, राइट, कि जो ये फ्लो ऑफ चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, इसलिए हम पॉजिटिव टू नेगेटिव कंसीडर करते थे, राइट। ये पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। However, electrons were not known at the time when the phenomenon of electricity was first observed. तो सबसे पहले जब हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जर्व की तब हमको इलेक्ट्रॉन्स क्या थे वो पता नहीं था, वो अभी हमने डिस्कवर नहीं किया था। So, electric current was considered to be the flow of positive charges and the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of electric current. सही है ना? तो तब हमको इलेक्ट्रॉन नहीं पता थे, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पता थे, राइट। तो हमने क्या समझा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से मिल रही है, जो कि गलत था, राइट। तो फिर हमने वो उसी टाइम ऐसा डायरेक्शन निकाल दिया कि वो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। सही है ना? तो पॉजिटिव चार्ज कहां से जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, इसलिए हमने वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का
पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल कर दिया। लेकिन कुछ सालों बाद इलेक्ट्रॉन्स जब डिस्कवर हुआ तब हमको पता चला एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। लेकिन हम क्या है कन्वेंशनली उसको यूज कर रहे थे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमने फिर वही एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो एक्चुअल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। लेकिन हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखना, राइट। एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्जेस जो कि इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर हुआ तब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तब हम पॉजिटिव चार्ज को मान के इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन डिसाइड किया था, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, सही है। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन्स जब डिस्कवर हुआ तब हमको पता चला इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, सही है। लेकिन हमने वो करंट का फिर डायरेक्शन चेंज नहीं किया, जैसा है वैसा ही रखा, राइट। तो ये याद रखना है कि करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons, which are negative charges. सही है। तो एक्चुअल जो करंट प्रोड्यूस करता है वो नेगेटिव चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स, राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन कन्वेंशनली हम क्या कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो याद रखना इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे और इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, सही है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। If a net charge Q flows across any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is I is equal to Q by T, right? अब इसमें Q क्या है, चार्ज, right? अमाउंट ऑफ चार्ज, उसको रिप्रेजेंट करने के सिंबल यूज कर रहे हैं Q। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं कैपिटल I एंड टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल t, सही है। तो एज पर द डेफिनेशन, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो I इज इक्वल टू Q बाई T, जो पहले हमने पढ़ा था उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट। तो I इज इक्वल टू Q बाई T। अब इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको मेजर तो करना पड़ेगा ना, राइट। इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको मेजर तो करना पड़ेगा, सही है कि नहीं, राइट। एक काम करते हैं, आज यहां तक रखते हैं, फिर ये ऐसा यूनिट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे, सही ना। लेकिन एक और बार फिर सिर्फ देख लेते हैं, राइट, कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कौन से चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, राइट, सही है कि नहीं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, ए क्लोज्ड सर्किट राइट, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट। ये अंडरलाइन कर लेना, a continuous and closed path of an electric circuit is called a continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit, right। दो टाइप की इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। वो जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, तो अगर आप
कहीं पे लिखना चाहते हो तो लिख लेना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट मतलब ऐसी सर्किट जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, एंड क्लोज सर्किट मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। स्विच क्या करता है? स्विच ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करती है और वापस ज्वाइन करती है। तो जब वो स्विच ऑफ होती है तब सर्किट ब्रेक हो जाती है, मतलब करंट पास नहीं होता है और वो ओपन सर्किट बन जाती है। जब स्विच ऑन करते हैं तो वापस से सर्किट है वो ज्वाइंट हो जाती है और वो क्लोज सर्किट बन जाती है, और उसको हम कहते हैं क्लोज सर्किट, और उसमें से करंट पास होगा। तो स्विच क्या काम करती है? सर्किट को ब्रेक एंड ज्वाइन करती है। सही है। फिर देखा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ charges per unit area, amount of charges flowing through a particular area in unit time, the amount of charge flowing through a particular area in unit time, right? Or it is the rate of flow of electric charges. एक particular time में, unit time में जितना चार्ज फ्लो हो सकता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, राइट? अब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो पहले हमको पता नहीं था। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की तो हमने पॉजिटिव चार्ज समझ के इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन डिसाइड कर दिया था, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव में से ये एरो दिखा रहा है ना, एरो इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप देख सकते हो यहां से वो यहां जा रहा है, पॉजिटिव में से जा रहा है, पॉजिटिव में से नेगेटिव में जा रहा है। सही है ना? तो दैट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमने पहले डिसाइड कर दिया था जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, राइट? तो हमने सोचा था कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हो रहे हैं, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते होंगे चार्जेस। लेकिन फिर बाद में पता चला इट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए तब, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सही है। तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल while the electrons or the flow of charges is from negative to positive। सही है। ये इक्वेशन I is equal to Q by T बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। सही है। I is equal to Q by T इंपॉर्टेंट है। I is equal to electric current, Q is equal to electric charge, T is equal to time। सही है। तो अब कहीं पे भी I, कैपिटल I आता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट ही होता है, याद रखना। कहीं पे कैपिटल Q आता है तो समझ लेना वो चार्ज है। सही है। ओके, तो आज यहां तक रखते हैं, राइट? और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं मुझे, राइट? कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज आप अगर वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज उसको लाइक जरूर करें ताकि मेरे को पता चले, राइट, कितने लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, राइट, या फिर मुझे और इम्प्रूव करने की जरूरत है या नहीं है, राइट? तो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज लाइक करना, हो सके तो सब्सक्राइब भी करके रखना, राइट? Till then, bye।